हेलो बच्चों। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोगों ने देख लिया था। एल्केन और साइक्लो एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे हम लोग उसके नंबरिंग करते हैं, कैसे हम लोग उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं और हम लोग किसको सब्स्टिट्यूएंट चूज करेंगे और नंबरिंग हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। अब जो हम लोग लेके आए हैं नेक्स्ट जो आज का पार्ट है हमारा, वो आज हम लोग एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे कि एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। तो एल्कीन का मतलब होता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एल्कीन, और अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन। इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन। तो हम लोग अब इनकी नंबरिंग और इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे कि इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो अगर आप लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स जानते हो, पढ़े हुए हो आप लोग कहीं से ऑलरेडी से, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसके जो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, जब ये थ्योरी पढ़ा के जाऊंगा लास्ट में जो क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप जरूर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आप भले अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा अच्छे से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो उसमें आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। आपके लिए मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो आप एक बार उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा अगर आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है। तो नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको मैं रूल पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं फिर उसके बाद उनकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखिए आज पहला क्या है। पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड। हम कार्बन कार्बन चेन का सबसे लंबा चेन पकड़ेंगे, कार्बन कार्बन का सबसे लंबा चेन पकड़ेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो रहे हैं। जैसे मान लो कहीं किसी कार्बन में बहुत ज्यादा कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए हुए हैं तो हम उसको हम लोग मेन चेन करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट लोकेट। हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले से आता हो। जैसे यहाँ पे नंबर एक दो, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे आ जा रहा है डबल बॉन्ड, इधर से कर रहे हैं तो एक दो तीन चार चौथे नंबर पे आ रहा है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे। भले ध्यान से देखोगे तो आप सब्स्टिट्यूएंट इधर से ऐड करने पे पहले आ रहा होगा, इधर से ऐड करने के बाद में आ रहा होगा, तो हमें सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर फोकस नहीं करना है। वही चीज तीसरा रूल लिखा हो, सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, मिथाइल है, इथाइल है, ठीक है, नाइट्रो है, इज लेस प्रियोरिटी देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रियोरिटी देंगे, इन सब्स्टिट्यूएंट को डबल प्रियोरिटी नहीं देंगे। हम देखेंगे कि इधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है या किधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट कर देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से आ रहा है। ठीक है। चौथा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैव सेम प्रियोरिटी। मतलब अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में तो उनको हम लोग कोई प्रियोरिटी नहीं देंगे। जैसे अगर मान लो यहाँ से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है और इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, तो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाएगा उधर से, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड इधर से पहले आ रहा है तो नंबरिंग हम इधर से शुरू कर देंगे, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है। ये नहीं देखेंगे कि डबल बॉन्ड इधर से आ रहा है पहले तो हम नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रियोरिटी हम लोग सेम रखेंगे, तो जिधर से पहले आएगा उधर से। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि डबल बॉन्ड की हम प्रियोरिटी पहले देंगे, ट्रिपल बॉन्ड की बाद में देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रियोरिटी हम लोग सेम देंगे। हाँ, बस क्या है कि जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कॉन्साइड कर जाए, जैसे मान लेते हैं हमने इसी का एग्जाम्पल लिया, इधर इधर से आप ध्यान से देखो तो ये हमारा पहला है, इधर से दूसरे पे, तो यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट ये ध्यान से देखो तो नंबरिंग इधर से करने पे एक दो तीन चार पाँच छः, इधर से नंबरिंग करने पे दूसरे पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और इधर से नंबरिंग करने पे तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, तब दोनों तरफ से देखो, इथाइल इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड इधर से पहले आ रहा है, डबल बॉन्ड इधर से पहले आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ से दोनों दूसरे नंबर पे आ रहा है। जब दोनों सेम आ रहा है तब हम उसमें क्या करेंगे, नंबरिंग हम लोग डबल को प्रेफर करेंगे, ट्रिपल को नहीं। वो भी किसकी वजह से हो जा रहा है, क्योंकि ई और वाई,
तो ई पहले आता है अल्फाबेटिकल आर्डर से। मैंने बोला था कि जब लोएस्ट सम रूल क्या हो जाए, कॉन्साइड कर जाए, तो फिर हम लोग अल्फाबेटिकल आर्डर को देखने हैं। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल आर्डर में एल्कीन पहले आता है, एल्काइन बाद में आता है, इसलिए नंबरिंग हम लोग इधर से शुरू कर देते हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की लगभग प्रायोरिटी हम लोग हमेशा सेम रहेगी। कब जब करेंगे, जब दोनों कॉन्साइड कर जाए। अगर हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कॉन्साइड नहीं कर रहा है, अगर इधर से मान लो ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे। ठीक है, नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे कि 1 2 3 करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से पहले आ रहा है। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हम लोग पहले नहीं देंगे। किसको देंगे? डबल और ट्रिपल बॉन्ड की सेम प्रायोरिटी हो, जो पहले आ जाएगा उसी उधर से नंबरिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, नोट पॉइंट में क्या लिखा हूं, अगर ए ई आई ओ यू आई है कम्स टूगेदर, कहीं पे इनमें से दो दो एक साथ आने लगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले के ए ई आई ओ यू आई को हटा देंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे वाले को लिखेंगे। नमनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्केन और एल्काइन का, तो साइक्लो ग्रुप का भी नमनक्लेचर हम लोग ऐसे ही करेंगे। इन साइक्लो एल्केन एल्काइन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डबल या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। हम लोग साइक्लो में क्या करेंगे, नंबरिंग हम लोग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से ये, और उसको पहले 1 2 मतलब इन, या फिर अगर हम इधर करें 1 2 या फिर 1 2, ऐसा नंबरिंग करेंगे जिससे डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए। डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम नंबरिंग 1 2 3 ऐसे नहीं करेंगे, हम 1 या 2 करेंगे या 1 या 2, यानी कि n और n+2 हम क्या, n और n+1 क्या रखेंगे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ही रखेंगे। जैसे डबल बॉन्ड ये है ना, तो हम नंबरिंग 1 2 करके रखेंगे। ये मान लो रिंग है तो इस तरह से। ठीक है, रिंग के अंदर हम क्या करेंगे, n और n+1 को ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले में नंबरिंग करेंगे। ये हो गया मान लो यहाँ पे, तो 1 2 ये हो जाएगा, इस तरह से जाएंगे। या फिर अगर हम इसको 1 कर रहे हैं तो एक तुरंत डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इफ। ये नोट पॉइंट लास्ट वाला जो लिखा हूं उसको भी ध्यान से सुन लो। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कम्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट है और डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड है किसके, कार्बन से, जैसे इस तरह का, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, सफिक्स के रूप में, जैसे ये है, प्रीफिक्स के रूप में, सॉरी, ये हमारा, तो हमारा 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 5 कार्बन का मेन चेन हो गया। उसके बाद और 2 डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो हम लोग मैक्सिमम डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे। अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो 1 2 3 4 हो रहा है, तो ये हमारा इस बार अब क्या करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। और सब्स्टिट्यूएंट हमारा किसकी तरह काम होता है, प्रीफिक्स की तरह काम करता है। तो उस केस में इसके लिए हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करेंगे, अगर 1 कार्बन का रहेगा तो उसके लिए मिथाइलिडीन यूज करेंगे, 2 कार्बन का रहा तो इथाइलिडीन यूज करेंगे, 3 कार्बन का रहा तो प्रोपाइलिडीन यूज करेंगे। इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे। अगर डबल बॉन्ड क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह अटैच है, तो कार्बन के मेन चेन से डबल बॉन्ड अटैच है, तो उस केस में हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर वो डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो रहा है लेकिन बीच में यूज हो रहा है, तो हम उसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की तरह हम लगा देंगे, लास्ट में वाईएल लगा देंगे। अभी हम लोग देख लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो होप सो ये आपको एल्कीन और एल्काइन का और साइक्लो एल्केन और एल्काइन का ग्रुप का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस चीज को समझते हैं और उसके प्रैक्टिस करते हैं। मैं करीब में 20-22 क्वेश्चंस के आसपास लेके आया हूँ। आप इस 20-22 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये, अब देखिए नंबरिंग हम किधर से करेंगे, पहला क्वेश्चन, तो नंबरिंग हम किधर से शुरू करेंगे, ये हम नंबरिंग इधर से शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ब्लैक से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक तो ये हो गया। दूसरा हम कर सकते थे क्या, इधर से नंबरिंग कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6, तो हम ये हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला जो हम कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग प्रियोरिटी नहीं देंगे, किसको देंगे, डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे। तो इधर से डबल बॉन्ड हमारा दूसरे कार्बन पे आ रहा है और इधर से डबल बॉन्ड हमारा चौथे कार्बन पे आ रहा है, तो दूसरे और तीसरे के बीच में हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ चौथे और पांचवें के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जिधर से पहले आएगा नंबरिंग हम उधर से करेंगे, तो नंबरिंग हमारा ये वाला सही हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो अब इसका देखिए, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग पहले प्रीफर करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5,5 डाई मिथाइल, ठीक है, हेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स, उसके बाद कितने पे है, तो उसकी पोजीशन भी रखेंगे, जब हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा
तो हम उसकी पोजीशन को भी इंक्लूड करते हुए लिखेंगे। तो इसकी पोजीशन क्या यहाँ पे है, इसकी पोजीशन है दूसरे नंबर पे, तो हेक्स 2 इन, ठीक है, इस तरह से हेक्स 2 इन। तो ये हो गया हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इस तरह से आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने की जरूरत है। होप सो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5। तो ये नंबरिंग में हमने नंबर उसको लिखेंगे जो पहले आ रहा होगा। देखो ये इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है, तो हम 2 को पहले प्रीफर करेंगे, ठीक है। 2 हम देखेंगे, 3 नहीं देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, तो क्या है इसमें, ये तो बहुत ही आसान है। क्या है, 3 पे इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि 1 2 3 कर रहे हैं, तो इधर से तीसरे पे आ रहा है, इधर से दूसरे पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो। उसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है, तो पेंट कितने पे सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरे पे, तो 2 इन। तो ये हो गया आईपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब देखते हैं इस पे। अब देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो इधर देखिए तो दूसरे पे आ रहा है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो पहले पे ही आ जा रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे आप, तो ध्यान से सुनो। 5 कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो कोई हमारा प्रीफिक्स होगा नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ होगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, सीधे पेंट आ जाएंगे। पेंट हो गया रूट वर्ड पे। उसके बाद पहले पे है और तीसरे पे है, तो 1,3 डाई इन लगा देंगे, डाई इन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आईपीएसी नोमेनक्लेचर इसका। चौथे पे आइए, चौथा खुद से ट्राई करिए एक बार। नंबरिंग इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड इधर से आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, लेकिन इधर से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो दोनों की हमारी प्रियोरिटी सेम है, तो हम नंबरिंग इधर से कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन हो गया, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हेक्स किस पे आ रहा है, 4 पे, तो हेक्स 4 इन। उसके बाद कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो 1 आइन। अब देखो यहाँ पे ई और वाई दोनों साथ में आ रहा है, तो हम इस वाले ई को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा ई। यही वाला रूल जो मैंने लिखा था ये, कि अगर ए ई आई ओ यू इनमें से कोई भी आ रहा है, तो पहले वाले को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये वाले हमने पहले वाले को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब देखो पांचवें पे आते हैं। अब नंबरिंग किधर से करोगे आप इसमें, आप खुद से ट्राई करके बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे आप। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन बन रहा है। अगर इससे करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बन रहा है। तो अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो 4 पे इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो अभी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो अभी 4 पे आ रहा है, तो आप इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों तरफ से सेम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से क्या है, सेम है। तो अब इसका नंबरिंग आईपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा। देखो अब ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रीफिक्स यूज करना प्रेफर करेंगे इसको, ये वाला मिथाइलिडीन वाला, ये नहीं, ये वाला हम नहीं यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच नहीं है हमारा, डबल बॉन्ड अटैच होता तब हम इसके लिए यूज करते, डबल बॉन्ड नहीं अटैच है मेन रिंग से, ये हमारा मेन रिंग है, और मेन रिंग से हमारा ये वाला अटैच नहीं है, मेन चेन है, ये मेन चेन है हमारा, मेन चेन से ये डबल बॉन्ड अटैच नहीं है, ये हमारा डबल बॉन्ड इस कार्बन से अटैच है। तो इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर आप प्रीफर करेंगे क्या, पांचवें वाले का आईपीएसी नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, 4 एक कार्बन 2 कार्बन, तो क्या है, इथीन हो जाएगा, इथेनील हो जाएगा,
अगर ये नहीं होता, सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता ये, तो हम इसको लिख देते, इथीन लिख देते हैं। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो इथीन लिख देते हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले ई को हटा के हम क्या करेंगे, वाई लगा देंगे। तो ये हो गया 4 इथनिलीन। उसके बाद ये हो गया स्टूडेंट का आईपीएसी नोमेनक्लेचर, हेप्ट 1,6 डाई इन, ये नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, 4 इथिलीनी हेप्ट 1,6 डाई इन। अब इस 6 वाले का नोमेनक्लेचर क्या करोगे, तो ये तो पहले इसी इसकी तरह है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, इधर से करोगे या इधर से करोगे, तो हम इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से डबल वन, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 पे, इधर से भी नंबरिंग कर रहे हैं 1 पे, तो नंबरिंग इधर से करे चाहे इधर से करे, हमारा सेम हो रहा है। तो नंबरिंग हम लोग डबल बॉन्ड को प्रीफर कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्स 1 इन 5 आइन, बस हो गया। इस वाले ई को हटा देते हैं, तो हेक्स 1 इन 5 आइन, तो ये हो गया आपका आईपीएसी नोमेनक्लेचर। अब इसकी बात आती है, इस वाले की बात आती है, तो 1 2 3 4 8 आ रहा है। इसका करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 आ रहा है, और इसमें 9 आ रहा है, साथ ही साथ 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहे हैं। और इस वाले में कर रहे थे तो 8 आ रहा था और एक ही डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा था। ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो जाएगा। तो इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर हम कहाँ पे कर देते हैं, हम इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर यहीं कहीं पे एक जगह इरेज कर देते हैं, इस वाले को इरेज कर देते हैं 5वें और का, अब यहीं पे लिख देते हैं। अब देखिए इसका किस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, 4 पे, तो 4 पे हमारा क्या है, इथाइल है। ठीक है, 5 पे क्या है हमारा, ये है इथाइनाइल, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हमारा एक तरह से क्या इथाइन है, और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, तो इस वजह से हम ई को हटा के वाई लगा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा। अब बात आती है, ये हो गया आपको, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर देते। कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, नोन। उसके बाद पहले पे है और 7वें पे है, तो नोन 1,7 डाई इन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर करोगे। तो होप सो आपको ये वाला आईपीएसी नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा। इन दोनों में अल्फाबेटिकल आर्डर को हम लोग प्रीफर करेंगे, क्योंकि वाई है इसमें वहां तक, यहाँ पे एन है यहाँ पे है, तो एल पहले आ जाता है, वाई एल बाद में आ जाता है, इसलिए हम लोग इसको बाद में करेंगे, इसको पहले कर देंगे। तो ये हो गया आपका आईपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब कुछ और साइक्लो वाले की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हम लोग साइक्लो वाले के लेके आ गए। अब देखिए इसका सिंपल सा नोमेनक्लेचर कहाँ से नंबरिंग करेंगे, या तो आप यहाँ से 1 2 कर लो, चाहे आप इसका नोमेनक्लेचर 1 2 यहाँ से कर लो, क्योंकि दोनों तरफ से सेम ही है। तो अगर हम इधर से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइक्लो हो जाएगा, क्योंकि क्लोज रहेंगे है, तो साइक्लो हमारा प्रीफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लो ब्यूट किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 1 इन कर दो, खत्म। साइक्लो ब्यूट 1 इन। कहीं कहीं इसको 1 को हम लोग कभी कभी बुक में 1 को नहीं लिखता है, अगर कहीं पे लिखा लिखा नहीं है और इन लगाया है, वाई एन लगाया है, वाई एन लगाया है, आइन लगाया हुआ है, तो उस केस में आप समझ जाइए कि क्या है, वो फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, अब दूसरे वाले को देखो, नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे आप, 1 2 3 या 1 2 3, तो नंबरिंग हम लोग हमेशा कहाँ से शुरू करेंगे, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए। नंबरिंग हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए, यानी कि 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट हमारा लोवेस्ट प्रियोरिटी हो जाता है, तो इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो
साइक्लोप्रोप 1 इन। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो साइक्लोप्रोप 1 कामा इन, ये आपका आईपीएसी नंबर होगा। हम 1 और 2 नहीं करेंगे, क्योंकि 1 और 2 नंबरिंग हमेशा करेंगे तो इधर से, या तो आप इस तरह से कर लो या फिर 1 कामा 2 कामा 3 करो, तो भी किधर से भी करोगे सेम ही आ जाएगा। चाहे 1 2 3 करो, चाहे 1 2 3 करो, चाहे आप 1 2 3 करो, तो देखोगे तो सेम आ रहा है। तीसरा क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या है? साइक्लोहेक्स। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? तो 1 2 3 4 5 6, तो आप इधर से करो चाहे इधर से करो, आपको देखोगे तो सिमेट्री दिख रहा है, बस चाहे इधर से करोगे चाहे इधर से करोगे, तो क्या हो जाएगा? हेक्स 1 कामा 4 डाई इन। तो ये आपका आईपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्स 1 कामा 4 डाई इन। डाई इन है, EN। ठीक है, इस तरह से। चौथे वाले का क्या हो जाएगा? नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे आप? तो 1 2 3 4 ये करोगे, या फिर ये करोगे 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4। तो आप इधर से देखोगे तो इधर से करने पे सब्स्टिट्यूएंट हमारा तीसरे नंबर पे आ जा रहा है। हमें 1 और डबल 1 को इंक्लूड करते हुए भी सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा तीसरे नंबर पे आ जा रहा है यहाँ पे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल साइक्लोब्यूट 1 इन। तो ये आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, 3 मिथाइल साइक्लोब्यूट 1 इन। पांचवें वाले का क्या यूपीएससी नोमेनक्लेचर हो जाएगा? किधर से नंबरिंग करेंगे आप? 1 2 3 या 1 2 3? तो हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफर नहीं करेंगे, हम किसको प्रीफर करेंगे? डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड 1 2 3 ये कर सकते हो आप, या फिर इसको डबल बॉन्ड को प्रीफर करोगे तो 1 2 3 4 5 6। तो आप अगर इस तरह से ब्लैक वाले को अगर आप प्रीफर करोगे तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट छठे नंबर पे आ जा रहा है, और जबकि होना क्या चाहिए था? लोवेस्ट के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे? व्हाइट वाले के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा? 3 ब्रोमो, ठीक है, साइक्लोहेक्स 1 इन। तो ये आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, 3 ब्रोमो, अरे सॉरी, 3 ब्रोमो क्लोरो तो छूट गया, 2 क्लोरो, ये क्लोरो भी तो है, तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 कामा आइन। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको ध्यान से देखो, तो नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 3 4। तो आप इसके लिए क्या यूज करने वाले हो? तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं 3 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूट 1 इन, या इसको डायरेक्ट ब्यूटीन भी लिख देगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। सातवें वाले को आप देखो, तो नंबरिंग सेम यही काम करेंगे। डबल वाले ट्रिपल, क्लोज वाले में जहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, इंक्लूड करते हुए उसको। ठीक है, क्लोज वाले में जहां से सब्स्टिट्यूएंट भी दिखेगा, जहां क्लोज वाले में सबसे आसान है, क्लोज वाले में चाहे एल्केन हो, जहां से सब्स्टिट्यूशन दिखेगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। हाँ बस, अगर एल्केन है तो बस वहां पे ध्यान देना, लोवेस्ट सम रूल लगाना होगा, और इसमें भी एल्कीन है तो उसको भी वही काम करना है कि जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, और बस सब्स्टिट्यूएंट देखना किधर से लोवेस्ट पड़ रहा है, हो जाएगा काम। तो यहाँ से लोवेस्ट पड़ेगा 1 कामा 2 कामा 3 4 5 6। तो आप इसका नोमेनक्लेचर क्या यूज कर लोगे? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है किस पे? 3 पे, तो 3 इथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन हो जाएगा, खत्म।
हाँ, इसको 8वां वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ आपको। ये वाला 8वें वाले को मैं नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ, इस पे ये है हमारा, ध्यान से। अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है? तो जब हमारे पास रिंग भी हो और चेन भी हो, तो उस केस में हम चेन को ज्यादा प्रीफर करते हैं कि कार अगर चेन या रिंग में अगर चेन की संख्या ज्यादा है तो हम चेन को प्रीफर करेंगे, और रिंग की संख्या, रिंग में कार्बन एटम की संख्या ज्यादा है तो हम कार्बन एटम को प्रीफर करेंगे, रिंग वाले को। और अगर चेन में ज्यादा है तो चेन वाले को प्रीफर कर देंगे। तो आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4, सॉरी, 1 2 3 4, चेन वाले में हमारे पास 4 है, रिंग वाले में 1 2 3 है। तो हम किसको प्रीफर करेंगे, चेन को या रिंग को? तो हम लोग रिंग को प्रीफर कर देंगे। क्यों? क्योंकि रिंग में हमारा एक फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड है, इसलिए। तब जब हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिंग में हो जाएगा, जहां पे भी हो जाएगा, तब हम उसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं यूज करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये किस कार्बन पे आ जाएगा, 1 2 3, तो 3 ब्यूटाइल, ठीक है, साइक्लो, उसके बाद क्या है, प्रोप 1 इन, ये हमारा आईपीएस नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है। अब इस वाले केस में देखो, नवा वाला में 1 2 3 4 5, तो ये 3 पे अब देखो, ये डबल बॉन्ड हमारा मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये कितने कार्बन का है, एक कार्बन का ही है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइलिडीन, 3 मिथाइलिडीन। यही मैं बोल रहा था कि मिथाइलिडीन हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, मिथाइलिडीन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मिथाइलिन हो जाएगा, मिथाइलिडीन नहीं, मिथाइलिन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिथाइलिन हो जाएगा। अब उसके बाद 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, पेंट, कितने पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, 3 हो गया, सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया। अब कितने पे है, तो 1,4 डाई इन हो जाएगा। तो 3 मिथाइलिन पेंट 1,4 डाई इन हो जाएगा। अब 10वें वाले में भी देखो, तो 10वें वाले में देखो 2 रिंग है, एक रिंग इधर है, एक रिंग इधर है। अब इसमें हम किसको प्रीफर करेंगे, तो इसमें हम लोग जिसमें ज्यादा कार्बन चेन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। जिसमें कम कार्बन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो किधर से नंबरिंग करोगे, तो 1 2 3 4 5, तो 4 साइक्लो, ठीक है, 1,2,3, 1 4 साइक्लो, ठीक है, प्रोप 4 साइक्लोप्रोप 1, सॉरी 1 नहीं, 2 इन करेंगे। क्यों हम नंबरिंग इधर से नहीं किए, 1,2,3, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, और सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो हम प्रेफरेंस वहां से शुरू करते हैं जहां से हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा यहाँ से अटैच है, तो ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये हो गया हमारा 4 पे है, क्या है, साइक्लोप्रोप 2 इन, ठीक है। अब उसके बाद इसको आते हैं, तो ये हो गया हमारा साइक्लोपेंट इन, तो ये हमारा क्लियर है, सॉरी, इसके बाद प्रोप इन, और इसके बाद वाई लगाएंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। तो 4 साइक्लोप्रोप 2 इनाइल, फिर साइक्लोपेंटेन 1 इन, ये हमारा आप सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब 11th वाले को ध्यान से देखो, आप 11th वाले को, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, ये देखो, इसमें छोटा है लेकिन इसी में हमारा मेन चेन आ गया, तो हमारा यही हो गया क्या, मेन चेन, क्योंकि डबल बॉन्ड इसी में आ गया, तो ये हमारा मेन चेन हो गया। तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 2 पे क्या है, साइक्लोपेंटाइल, 2 पे हमारा क्या है, साइक्लोपेंटाइल। उसके बाद क्या है, 3 कार्बन है, तो प्रोप, उसके बाद कितने पे है, 1 पे है, तो 1 इन हो जाएगा।
तो ये हमारा नोमेनक्लेचर। तो होप सो आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि कैसे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। आपको अगर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप मॉड्यूल और बुकलेट डाउनलोड करके वहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई और बुकलेट है तो वहाँ से आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। हमें जहाँ तक लग रहा है कि आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर होगा, कि फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाएगा तो हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो उससे रिलेटेड हम वीडियो जल्द से जल्द लेके आएंगे। तो होप सो आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में एल्कीन, एल्काइन और एल्केन के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो जो नहीं सॉल्व हो रहा होगा तो आप उसके को जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको उसके क्वेश्चंस को क्या करूंगा, क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।